हमारी कायनात में पाई जाने वाली दो मुस्बत और मनफी ताकतें हमारी रूह के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती हैं, जो इसकी रूहानियत या शैतानियत की राह इस्तवार करने में अहम किरदार अदा करती हैं। कायनात में मौजूद ये ताकतें मिलकर एक माहौल बनाती हैं और ये माहौल इंसान की शख्सियत और उसके आसपास के लोगों पर गहरे असरात मुरतब करता है। इंसान की रूह को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। इसमें ना नज़र आने वाली मुस्बत तवानाइयाँ मौजूद हैं। यही वजह है कि मौत के बाद भी खाकी जिस्म तो फना हो जाता है, लेकिन रूह कभी फना नहीं होती। इंसान का कलाम और उसकी सोच महज बोल चाल या ख्यालात ही नहीं, बल्कि ये रब्बे ताला की अजीम कुदरत का शाहकार है कि इंसान अल्फाज और सोच में अल्लाह पाक की एक ख़ास ताकत रखता है, जिसको एनर्जी कहा जाता है, जो हमारी शख्सियत पर मनफी या मुस्बत असर छोड़ती है। ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि अल्फाज का असर इतना गहरा होता है कि ये हमारे जिस्म में तवानाई की लहरें पैदा कर देता है, जो अल्फाज की मुनासबत से मनफी या मुस्बत होती हैं। यही एनर्जी की वो लहरें हैं जो इंसान को रूहानियत या शैतानियत की तरफ माइल करती हैं। इंसानी तख्लीक के आगाज़ से ही एक मनफी ताकत वजूद में आई, जिसे इबलीस कहा गया। दुनिया में मौजूद तमाम मनफी ताकतें किसी न किसी तरह इबलीस से जुड़ी हुई हैं। इस दुनिया में इबलीस ही वो मखलूक है जो इंसानों को भटकाकर शैतानी रस्ते पर चलने की तरगीब देती है। इबलीस के कारिंदे जो इंसानी रूप में जगह जगह मौजूद हैं, वो इस दुनिया को शैतानियत से भरने के मकासद पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर फ्री मैसन्स या उन जैसे दूसरे शैतानी ग्रोह जो मौजूदा दौर में शैतान के सबसे बड़े हाथ हैं। ये वो ग्रोह हैं जो इस दौर में शैतान के मकासद पूरे करने में हर तरह की घटिया से घटिया और बद से बदतरीन रसूमात भी अदा कर जाते हैं। इनका सबसे बड़ा मकसद लोगों में मनफी तवानाई पैदा करना है, क्योंकि जब एक बार किसी इंसान में मनफी तवानाई की लहरें सरायत कर जाएं तो शैतान को उसको भटकाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इल्म नफ्सियात भी ये कहता है कि इंसान जो भी देखता या सुनता है वो उसके अमल और सोच पर गहरा असर रखते हैं। फिर इंसान अपने इर्द गिर्द जिस तरह की चीज़ देखेगा, जो सुनेगा, वो उस पर असर अंदाज होगा। तो फिर खुद सोचें कि अगर आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा देखी और सुनी जाने वाली चीज़ अपने अंदर शैतानी सहर की आमेजिश रखती हो, तो इंसानी शख्सियत पर कितना गहरा असर डालेगी। मुसलमान तो दूर, ईसाइयत में भी कुछ अर्सा पहले तक बेहयाई पर मबनी फिल्में, ड्रामे, फैशन शोज़ वगैरह पे पाबंदी थी, लेकिन इनकी इंग्लिश सिंगर्स और एक्टर्स की फिल्मों, ड्रामों और गानों के ज़रिए सबसे पहले ईसाइयों और दूसरे गैर मुस्लिमों की दिमागी सोचों को करप्ट किया गया, क्योंकि वो इन शैतानी लोगों के लिए आसान हदफ थे। मुसलमान अलबत्ता एक अरसे तक ईमान की मुस्बत तवानाई की वजह से शैतानियत से महफूज रहे, लेकिन फिर क्या हुआ, इन लोगों ने मुसलमानों को करप्ट करने के लिए इन्हें हरारत ईमानी से दूर रखने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें बुनियादी चीज़ मुसलमानों को नमाज से दूर करना था। क्योंकि लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने वाले हर फर्द का जिस्म रूहानी लहरें पैदा करता है। ये लहरें आसपास के लोगों और माहौल को भी रूहानी नूर से भर देती हैं। मस्जिद में बाद जमात नमाज के कलमात कहने में इतनी तासीर और इतनी तमन्नाई है, जो कि एक मस्जिद से निकलकर दूसरी मस्जिद तक, दूसरी से तीसरी और यूं लामहदूद चक्कर के जरिए दुनिया के कोने कोने में फैल कर बैतुल्लाह तक पहुँच जाती है। अहम फ़ायदा ये है कि ये लहरें मुसलमानों के लिए एक रूहानी माहौल कायम करने के साथ साथ मनफी तवानाई की लहरों को भी फना कर देती है, क्योंकि अल्लाह के कलाम में जो ताकत है वो शैतान मरदूद के कलाम या जादू में नहीं है। इन्हीं रूहानी लहरों की वजह से ही इस्लाम ने जगह जगह इंसानों को हुक्म दिया है कि अच्छे अल्फाज बोलो, मुंह से अच्छी बात निकालो, वरना खामोशी बेहतर है। क्योंकि अल्फाज अपने अंदर एक खास तवानाई रखते हैं, जो बोलने वाले के साथ साथ सुनने वाले को भी असरअंदाज करती है। एक जापानी साइंसदान ने पानी पर भी अल्फाज के असरात को साबित करके बताया कि पानी पर जो भी बोलो, पानी में वैसी ही खसूसियात पैदा हो जाती हैं। यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए तो पानी ज़बरदस्त ताकत वाला पाक बन जाता है, और अगर गालियाँ बककर कफ़ार की तरह पिए तो वो मनफी तवानाई के साथ जिस्म में जाता है। इस्लाम की हर आयत, हर हदीस में इंसान के लिए रहनुमाई मौजूद है। अगर मोमिन इस तरह की छोटी छोटी बेशुमार नेकियों वाली अहादीस पर अमल करना शुरू कर दें तो कोई शक नहीं कि वो रूह का वो खूबसूरत बुलंद तरीन दर्जा पा लेंगे, जिसको हरफ़े आम में हम रूहानियत के नाम से जानते हैं।